कैसे जाने कि कोई कंपनी असली है, रियल है या फर्जी फेक कंपनी है। आजकल दोस्तों बहुत सारे फर्जी कंपनी मार्केट में है और लोगों को बहुत सारे तरह तरह से ठगी कर रहे हैं। ऐसे में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए कि कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो कंपनी वाले आपके पास पहुंचा है, चाहे जॉब का ऑफर हो या चाहे पैसे की लेन देन की बात हो, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फर्जी कंपनी के चक्कर में अपना पैसा या समय गंवा देते हैं। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक ही तरीका होता है कि कंपनी अगर असली होगा, रियल होगा, तो उसका जो है गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन होगा। अब रजिस्ट्रेशन होगा तो पहले देखना पड़ेगा कंपनी किस टाइप का है। जैसे कि कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो होता है, एमसीए होता है, वहां से वेरीफाई कर सकते हैं कि वो कंपनी जो है सच में रजिस्टर्ड है या नहीं है। मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड है तो वहां पे रजिस्टर्ड होगा, पहला। दूसरा, अगर लिमिटेड है तो भी वहां पे रजिस्टर्ड होगा। एक होता है लोअर बॉडी, वो होता है प्रोप्राइटरशिप। आजकल क्या हो गया है कि जो भी कंपनी होता है तो कंपनी उसको कह नहीं सकते, क्योंकि कंपनी का मतलब होता है कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर ही रजिस्टर्ड होगा, जिसको प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं छोटे छोटे जो फर्म होते हैं उसका प्रोप्राइटरशिप होता है। तो जब भी प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं या उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस है तो उसका भी वेरिफिकेशन डिजिटली किया जा सकता है उद्यम पोर्टल पे। रही बात प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्ट्रेशन की बात, तो उसका जो है MCA 21 करके गूगल में सर्च करिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के वेबसाइट पे जाकर के उस कंपनी का नाम लिखिएगा। जैसे ही कंपनी का नाम लिखिएगा तो वहां पे कंपनी का पूरा डिटेल आ जाएगा। क्या क्या डिटेल आ जाएगा? सबसे पहली बात, कंपनी का डायरेक्टर कौन कौन है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कैसे डिसाइड होगा ये भी समझेंगे, थोड़ा सा समय दे दीजिए। अब जब आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के वेबसाइट पर जाएंगे तो एक तो डिसाइड होगा कि किस ईमेल आईडी से जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया गया था, या तो कंपनी का ऑनर का होगा या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, तो ईमेल पता चल जाएगा। दूसरा, ऑफिशियल एड्रेस, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन के समय जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया गया होगा तो वो ऑफिशियल एड्रेस उसमें होगा। तीसरा होगा, मैंने बताया डायरेक्टर होगा तो डायरेक्टर का, उसमें जितने भी डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर होगा सबका नाम होगा। अब इससे एक बात तो पता चल जाता है कि चलिए ये सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन करा चुका है और रजिस्ट्रेशन के समय जो है बहुत सारे वैलिड डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। जैसे पैन नंबर देना पड़ेगा, उसका जो है एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट वहां पे करना पड़ेगा। हो सकता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी लिया होगा। तो सारे चीज सबमिट करने के बाद जब उसको कंपनी का रजिस्ट्रेशन लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, मतलब पहले तो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक सेक्टर में जब स्टॉक पे एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाता है तो वहां पे लिमिटेड वाला कंपनी होता है, तो ये सब डिटेल आपको वहां पे मिल गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कंपनी वाला हो और अपने आप को बोल रहा हो कि मैं फलाने कंपनी से आया हूं, मतलब कि कोई कंपनी वाला जो फर्जी आदमी है और वो बोल रहा है कि मैं सपोज एग्जांपल में ले रहा हूं यहाँ पे, कहे कि टाटा कंपनी से आया हूं। अब टाटा का ट्रस्टवर्दी है, विश्वसनीय है, कैसे मानिएगा कि वो सच में टाटा कंपनी का जो है स्टाफ है या उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है या उस कंपनी का सच में जो है मान लीजिए मेंबर है या किसी तरह से जुड़ा हुआ है, या किसी अरे गरे जो है कोई उठा है और झूठ का कहना शुरू कर दिया कि मैं टाटा कंपनी से हूं, तो मान लीजिएगा? नहीं। अब यहाँ पे दो बातें होती है, या तो एक जॉब पर्पस है या तो पैसे की लेन देन का होगा। दो ही चीज से ठगाने का मतलब क्या है, कोई आपसे फ्री में काम करवा लिया, जब काम करवा लिया तब भी लफड़ा है, और नहीं तो कोई आपसे पैसा ले लिया, बाकी क्या आपसे ठगेगा। तो अगर कोई काम करा लिया तो जब आप काम करने जाते हैं तो ये तो देखना पड़ेगा कि वर्क प्लेस कहाँ है, सारा चीज है वहां पे फिजिकली जा करके देखिएगा तो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि हाँ सच में ये कंपनी काम कर रही है। वो जो एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस में या विंग है या नहीं है, ये पता कर सकते हैं। ज्यादा दिक्कत लगे, जैसे जिस कंपनी के बारे में बोले, आप जो है कंपनी के वेबसाइट पे जा करके वहां पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होगा, वहां पे मेल कर दीजिए, या कॉन्टैक्ट ऑप्शन होगा, वहां पे जा करके कांटेक्ट करके बात कर लीजिए कि सच में ये ब्रांच आपका है या नहीं है, या इस तरह की काम जो है शुरू हुए सच में है नहीं, तो वहां से पता चल जाएगा। अब अगर पैसे की लेन देन है तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा। अक्सर लोग जो है फर्जीवाड़ा का शिकार होते हैं पैसे की लेन देन के बारे में। तो पैसा तभी दीजिएगा और उसी अकाउंट में दीजिएगा जो कंपनी का नाम हो। जैसे कि फलाने ABCD जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बताया, तो आप उसके अकाउंट में, मतलब उस इंडिविजुअल आदमी के अकाउंट में कभी पैसा नहीं दीजिएगा। किसी भी तरह का कोई भी बात हो, चूंकि कंपनी है, बहुत सारे स्कीम हो सकता है, रियल भी होगा और फर्जी भी होगा, रियल होगा या फर्जी होगा, कुछ भी हो, पैसा आप अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो कंपनी का नाम होगा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करिएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बैंक अकाउंट तभी खुलता है जब जो है बैंक में जो वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ सबमिट किया जाता है, या बड़े लेवल पे बैंक का जो स्टाफ मिली भगत से किसी का फर्जी अकाउंट खोल देता है। तभी कुछ भी हो, जब अकाउंट खुलेगा तो फंसेगा बैंक का स्टाफ,
क्यों फंसेगा? कि वो वैलिड डॉक्यूमेंट देखे बिना कैसे अकाउंट ओपन कर दिया, बैंक मैनेजर फंसेगा। तो इसलिए एक प्रोटेक्शन आपके ऊपर हो जाता है कि अगर आप बैंक अकाउंट में पैसा जमा करते हैं और कंपनी के नाम वाले बैंक अकाउंट में, इंडिविजुअल नहीं कंपनी के नाम वाले, तो वहां पे तो भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। करंट अकाउंट तो खुलेगा ही खुलेगा, कंपनी का है तो जीएसटी नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा। इसके बाद जो है कंपनी या मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप या जो भी बिजनेस है, बिजनेस अकाउंट है तो बिजनेस का प्रूफ वहां पे देना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल अकाउंट खुलने का मतलब है वहां से आपको पैसा रिकवर होने का चांस बन जाता है। अगर कल के डेट में कोई आपके साथ गलत व्यवहार होता है, गलत चीज होता है, कोई फर्जीवाड़ा होता है, आप केस ठोकते हैं और बाद में कोर्ट जा करके पैसा को रिटर्न लेंगे और साथ साथ जुर्माना जो होगा उस पर लगेगा और आपको जो है कंपनसेशन भी मिलेगा। तो इसीलिए कंपनी के अकाउंट में पैसा दीजिएगा, डायरेक्ट इंडिविजुअल के अकाउंट में नहीं दीजिएगा। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि इससे पहले भी मैं वीडियो बनाया हूं, लेकिन अभी भी लोगों के मन में जो सवाल आ रहा है और कमेंट लिख रहे हैं कि फलाना कंपनी रियल है या फर्जी है, तो भाई आप चेक कर सकते हैं। जब भी मैक्सिमम फर्जी वाले लोग होते हैं वो कुछ भी ABCD XYZ प्राइवेट लिमिटेड करके लिख देते हैं और कहते हैं पैसा यहाँ पे जमा कर लीजिए। लोग जो है ऑनलाइन जो है अलग अलग जगह जमा करवा रहे हैं, मतलब टेलीग्राम के थ्रू हो गया, लिंक के थ्रू हो गया, कहते हैं इसमें जमा करिए और इतना ज्यादा जो है पैसा मैं आपको रिटर्न दे दूंगा। एक बात याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट वाला कंपनी होगा उसका रजिस्ट्रेशन अलग होता है, बैंकिंग सेक्टर टाइप का होगा उसका रजिस्ट्रेशन अलग हो जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जो होता है उसका रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड है तब तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से तो होगा ही होगा, लेकिन स्कीम रन करने के लिए या जो भी सर्विस दे रहा है उस सर्विस के लिए उस रिलेटेड जो गवर्निंग बॉडी होगा उससे भी लाइसेंस लेना पड़ता है, तब जाकर के वो कंपनी अपना काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कल के डेट में जो है कोई कंपनी उठा और अपने आप को, मतलब कोई इंडिविजुअल उठा और अपना एक कंपनी रजिस्ट्रेशन कर लिया और इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल लिया या बैंकिंग वाला काम करना शुरू हो गया। देखिए कंपनी रजिस्ट्रेशन जस्ट लाइक नाम का रजिस्ट्रेशन है। नाम का रजिस्ट्रेशन का मतलब जैसे आपका नामकरण हुआ, कोई नाम रखाया गया तो वो नाम हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, वो नाम रजिस्ट्रेशन से डिसाइड नहीं होता। कहा जाता है मतलब आंख का अंधा और नाम नयन सुख, ये नहीं हो सकता है। मतलब ये कि नाम कुछ भी रख लेने से उसका काम वैसा नहीं हो सकता है और इसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। सीधी बात है, आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं तो छानबीन करके तब जाकर के अपना समय दीजिए, और पैसा अगर दे रहे हैं तब तो और उससे ज्यादा कीजिए, क्योंकि आपका मेहनत का कमाई का पैसा भी जाएगा और समय भी चला जाएगा। खैर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने सर्किल रिलेटिव सबके साथ शेयर करके उनकी जानकारी बढ़ाइए। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगले वीडियो।